बजट 2025 में कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को ये पैसे कहां से मिलते हैं और ये खर्च कहां होते हैं? चलिए जानते हैं। सरकार को पैसा अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि 22% इनकम टैक्स से आता है, यानी जो सैलरी वाले और बाकी लोग अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं। 17% आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती हैं। 18% जीएसटी से आता है, यानी जो हम शॉपिंग या सर्विसेज पर टैक्स देते हैं। 5% आता है एक्साइज ड्यूटी से, यानी पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल जैसी चीजों पर लगने वाला टैक्स। 4% आता है कस्टम ड्यूटी से, यानी जब हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स। 24% लोन और दूसरी देनदारियों से आता है, यानी सरकार उधार लेकर पैसा जुटाती है। 9% आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से, जैसे सरकार किसी सरकारी कंपनी को बेचकर या अन्य सोर्सेज से इनकम करती है। 1% आता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट से, यानी सरकार की वो इनकम जो उधार नहीं है। अब जानते हैं कि सरकार ये पैसा कहाँ खर्च करती है। 22% राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में हिस्सेदारी देने में जाता है। 20% सरकार के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है लोन पर इंटरेस्ट चुकाना। 8% होता है डिफेंस के लिए, यानी हमारी सेना, हथियार और सुरक्षा के लिए। 16% सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं पर जाता है, यानी वो स्कीम्स जो सरकार खुद चलाती हैं। 8% जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर, यानी वो योजनाएं जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाई जाती है। 8% जाता है फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स में, यानी राज्यों और दूसरी जरूरतों में। 6% जाता है सब्सिडी में, जैसे गैस, फूड और खेती में दी जाने वाली छूट। 4% जाता है पेंशन में, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन के लिए। और 8% जाता है अदर एक्सपेंडिचर्स में, यानी बाकी छोटे मोटे खर्चों में। तो सरकार को पैसा कहां से मिलता है और कहां खर्च होता है, इसका पूरा हिसाब किताब कुछ ऐसा है। बजट से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।